नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, जिसे आप आजकल नवरात्रे चल रहे हैं उसमें भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी भी होता है। जब कभी यह मीठा खाने का मन हो तो फटाफट इसे आराम से बना के भी खाया जा सकता है। इसके लिए लिया मैंने 1 किलो लौकी। लौकी हमें छाँट के लेनी है, जो कचिया होती है। मोटे बीज वाली लौकी नहीं लेनी है, जिसके बीज बहुत कच्चे कच्चे से होते हैं, वो लेनी है। हल्के हरे रंग की छाँट के लेनी है। अब हम इसे धो के अच्छे से छील लेंगे दोनों लौकी को। जब हमारी सारी छिल जाए तो हमें इसे बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे हम। देखो, इस लौकी में एक भी पका हुआ बीज नहीं है, बिल्कुल कचिया बीज वाली है। अब 2 हिस्से के भी हम एक एक हिस्सा और कर लेंगे, तो हमारे पास एक लौकी में से टोटल 4 हिस्से हो गए। अब हमें इसका बीज वाला हिस्सा हटा देना है, वो हमें इसे यूज़ में नहीं लेना है। हमें हर लौकी के पार्ट में से बीज वाला हिस्सा हटा देना है। हर लौकी का बीज का हिस्सा हटने के बाद जब हमारी एक लौकी तैयार हो जाए तो दूसरी भी हमें इसी तरह अपनी छील के काट के तैयार करके रख लेनी है। अब हमें इसे कद्दूकस करना है, लेकिन ये हमारी सॉफ्ट इतनी है कि अगर हम ऐसे पूरे को कद्दूकस करने जाएंगे तो वो नहीं होगी, इसलिए हम उसके बीच में से एक एक हिस्सा और कर लेंगे। तो अब हमारे पास एक लौकी में से टोटल 8 हिस्से हो गए। अब हमें इन्हें कद्दूकस करना है। हमें कद्दूकस के मोटे वाले पार्ट से कद्दूकस करना है। ज़्यादा बड़े बड़े लच्छे निकालने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका मन करे वैसे कद्दूकस कर सकते हैं आप। अब हम इसे एक बार नाप के देख लेंगे कि कितना है। ये अब हमारा पूरा एक कटोरा भर गया है। तो एक पूरा कटोरा भर के हमारे लच्छे हैं। अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए लेनी है हमें एक भारी तले वाली कढ़ाई। उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के घी, देसी घी। अब हम अपने घी को हल्का गरम कर लेंगे। हमें इसे बहुत तेज़ गरम नहीं करना, हल्का ही गरम करना है। फ्रेंड्स, मेरी ये कढ़ाई देख रहे हैं आप, अधिकतर मैं मीठा बनाने में यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। इस कढ़ाई में मैंने आज तक भी ना कभी नमक का कुछ बनाया है, ना कभी हल्दी का कुछ बनाया। मैं इसको बस मीठा बनाने के लिए रखती हूँ, तो मेरे मीठे का उस पर फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट काट के रख लिए हैं। अब उन्हें हम मंदी आंच पर सेक लेंगे। जब इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए ना, हमें बस तब तक सेकना है, उससे ज़्यादा नहीं सेकना है। ड्राई फ्रूट को तलने से ना उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें हल्के से तल के ही लेना है। अब हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे अपने सारे ड्राई फ्रूट, और घी को कढ़ाई में ही रहने देंगे। अभी इसी घी में हम डाल लेंगे 1 चम्मच घी और। जब ये भी पिघल जाए घी, तब हम इसमें डालेंगे अपना घिया, जो हमने कद्दूकस करके रख रखा था। उसको घी के सारे लच्छे को डाल लेंगे हम, और फिर उसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे। इसे हमें जब तक चलाना है जब तक इसका पानी सारा ख़त्म ना हो जाए। इसे लगातार हम तेज़ आंच पे चला के इसका सारा पानी हम ख़त्म कर लेंगे। अभी देखो, हमारी लौकी में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, हमें इसे भी ख़त्म करना है, तो इसे हम लगातार भूनते रहेंगे। अभी देखो, अब बिल्कुल भी पानी नहीं बचा हुआ है, तो इतने में ही बस अब हमें इसमें अपना दूध डालना है। हमारा जितना लच्छा था हमने उसी कटोरे से नाप के उतना ही भर के इसमें दूध डाल दिया। और दूध डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। उबाल आने से पहले इसे हमें चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारा दूध फटने का डर रहता है। एक बार उबाल आ जाए फिर हमारा दूध फटने का कोई डर नहीं है। अब देखो, इसमें खूब अच्छा उबाल आ गया। अब हम इसे चाहें तो मंदी आंच करके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हमें घिया ज़्यादा दिखने लगा है और इसमें दूध का पार्ट कम रह गया। अब हम इसमें मिलानी है चीनी अपनी। चीनी मैंने 1 कप भर के लिया है। अब हम इसे भी लगातार चलाते रहना जब तक एक उबाल ना आ जाए, नहीं तो हमारा चीनी डालने के बाद भी फट जाता है। तो इसलिए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक तो इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, छोटी इलायची का, वो आपके इच्छा के अनुसार है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहें, बीच बीच में छोड़ भी दें, लेकिन हमें इसे ध्यान रखना है, मतलब कि चलाते रहना बीच बीच में। 1 मिनट चलाया, 1 मिनट छोड़ दिया। अब देखो, इसका दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसे नहीं छोड़ सकते। अगर इसे हमने छोड़ दिया तो हमारा दूध नीचे तली से लग जाएगा और दूध वो जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे कंटिन्यूस चलाएँगे। अब तो इसे हमें 1 मिनट भी नहीं छोड़ना है। अभी इसे लगातार चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि हमारा दूध कितना बच रहा है इसमें।
देखो धीरे धीरे चलाते चलाते क्या होगा, अभी तो दूध के थोड़े बड़े बड़े से बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे इसके चलाते हुए बुलबुले छोटे होते रहेंगे और ये तली भी हमें दिखने लगी है। जब हम इसमें बीच में स्पैचुला मार रहे हैं तो बीच में तली दिख रही है, ये आपस में इतनी जल्दी आके जुड़ नहीं रहा है। अब हमारा ये बस बनने को तैयार ही है। जब हमें इसमें दिखाई दे कि दूध के बिल्कुल भी बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब हम इसको समझेंगे ये हमारा तैयार हो गया। फिर गैस बंद कर देंगे हम इसे, लेकिन गैस बंद करने के बाद भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है। इसे कम से कम 2-3 मिनट गैस बंद करने के बाद भी हम इसे लगातार चलाएंगे, नहीं तो ये सारा जल जाएगा। थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी बाउल में मेल लें, आधे ड्राई फ्रूट अंदर मिलाएं, आधे ऊपर डेकोरेशन करने में डाल दें, हमारा हलवा